रावण कहता है कि अरे बंदर, तू जिसके बल के बारे में कह रहा है उसके बारे में सुन। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवार, सो दुख अरु जुगती बिरह, पुण्य निस दिन मम त्रास। जिसको गुणहीन मानहीन समझ करके पिता ने वनवास दे दिया, जो पत्नी की विरह में व्याकुल हो और उस पर से मेरा डर रात दिन जिसको सता रहा हो, ऐसे मनुष्य के बारे में तू क्या बात कर रहा है? ऐसे करोड़ों मनुष्य हमारे राक्षसों का दिन रात का भोजन है। राम जी के बारे में इतनी बड़ी बात रावण कह दे रहा है कि पिता ने मानहीन और गुणहीन समझकर वनवास दिया है। कहां पर भैया दशरथ जी ने कहा कि राम जी वन चले जाओ, और राम जी से ही नहीं किससे कहा? ये भी कोई व्यक्ति रामचरितमानस में ढूंढ करके मुझे दिखा दे जहां पर दशरथ जी ने किसी से सपने में भी कहा हो कि राम वन चले जाए। ये बात मुझे चुभती है। पिता ने कहीं नहीं कहा कि वन चले जाओ, किसी से नहीं कहा कि वन चले जाओ, बल्कि वो तो प्रार्थना कर रहे थे भोलेनाथ से, वो प्रार्थना कर रहे थे अपने सारथी से कि जा करके घुमा करके लौटा ले आओ। वे मन में इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि राम मुझे बंदी बना करके डाल दे और खुद शासक बन जाए। ऐसी बातें समाज में है कि पिता ने कहा राम जी जैसा पुत्र होना चाहिए, कि पिता ने कहा वन चले जाओ, पुत्र वन चला गया। पिता ने कभी कहा ही नहीं यार। और अगर अब दूसरे पक्ष पर मैं जा रहा हूं कि किसी का भी पिता बेटे को अगर अपने से निष्कासित कर देता है तो वह व्यक्ति सम्मान नहीं पाएगा, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों न हो। बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं, रावण कह दे रहा है सम्मान पाने के लिए पिता की छत्र छाया जरूरी है, और किसी भी पिता को अपनी छत्र छाया से अपने पुत्र को दूर नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके सम्मान और उसके प्राण, दो ही कंडीशन हैं। जब वह निष्कासित कर दे, अपने से विलग कर दे, तीसरी किसी भी स्थिति में दोषी पुत्र हो सकता है, दोषी पिता हो सकता है। पिता को अपने से पुत्र को अलग नहीं करना चाहिए। ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जब प्रभु के लिए रावण ने किया है, हमारे अंगद जी क्रोधित हो गए हैं और दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर जमीन में मारे। जिस समय अंगद जी ने दोनों मुट्ठियां जमीन पर मारी है, धरती हिल गई है और रावण के मुकुट जमीन पर गिर गए। अंगद ने मुकुट को उठा करके फेंका है। मुकुट आता देखकर भालू बंदर इधर उधर भग रहे हैं, सोच रहे हैं कि रावण ने कोई दिव्यास्त्र तो नहीं चला दिया है। राम जी कहते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, ये रावण के मुकुट हैं जो अंगद द्वारा इधर भेजे गए हैं, और उन मुकुट को हनुमान जी ने उछल करके लोग कैच किया है, लोक लिया है और ला करके राम जी के पास रखा है।
गोस्वामी जी लिखे हैं कि तर की पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। उन मुकुट में ऐसा दिव्य पुंज निकल रहा है, ऐसा तेज निकल रहा है जैसे सूर्य भगवान से तेज निकलता है। अब सूर्य जैसा तेज निकलने वाला मुकुट किसका होगा? सूर्य कुल का होगा ना। ये सूर्य कुल का मुकुट था जो रावण के शीश पर था। इसी मुकुट को पाने के लिए माता कैकेयी ने राम जी को वन भेजा था। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, लोगों को समझना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कोई चीज छुपाई नहीं, लिखा है। लेकिन लोग जब गंभीरता से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा कि राम जी वन क्यों गए थे, राम जी लंका क्यों गए थे, राम जी सीता हरण क्यों करवाए थे। देश की आन बान और शान सर्वप्रथम होती है और देश की आन बान शान दूसरे शासक के पास थाती रखी हुई थी। उसको लाना किसी भी शासक का सर्वप्रथम कर्तव्य है और राम जी उसको लाने के लिए क्या क्या नहीं सहे हैं और क्या क्या नहीं किए। उधर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जाओ राक्षसों, भालू बंदरों को पकड़ करके खा जाओ और पूरी पृथ्वी को भालू बंदर विहीन कर दो और दोनों तपस्वियों को पकड़ करके ले आओ। अंगद कहता है कि अरे रावण, तेरी जीभ क्यों नहीं गल जा रही है? ऐसा बोलते हुए वो दोनों मनुष्य हैं, तुम इसका फल बहुत बुरा भोगोगे। जो तुम बोल रहे हो कि जाओ तपस्वियों को पकड़ लाओ, ये पकड़ ले आएंगे तपस्वियों को। तुम्हारी जीभ सिर के समेत युद्ध भूमि में गिरेगी। जिस जीव से बकवास कर रहे हो इसको दंड मिलेगा। तुम्हारा 10 मुंह तोड़ने लायक है, लेकिन कष्ट यही है कि भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। तुम्हारी ये लंका गूलर के फल के समान है। जैसे गूलर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसे तुम्हारी इस लंका के अंदर जो ये राक्षस हैं ये वही जीव के समान है। लंका तुम्हारी गूलर के समान है और हम वानर फल खाने में बहुत आगे। तुम्हें लंका सहित, तुम्हारी सेना सहित हम खाने की क्षमता रखते हैं। अंगद जी कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। क्यों कि अंगद जी की सेना में हनुमान जी हैं जो बाल समय रवि भक्ष लियो, सूर्य को खा गए थे, तो लंका खाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। रावण कहता है कि अरे बाली तो ऐसा डींग नहीं मारा कभी जितना तुम मार रहा है। और अंगद कहता है सही कह रहे हो, मैं बहुत लब रहा हूं और अगर मैं तुम्हारी ये 10 जीव न उखाड़ लूं तो तुम कहना कि मैं लब रहा हूं। और मेरा बल का था अगर लेना है तो मैं ये पैर रख रहा हूं, इसको तुम्हारी लंका में जितने बहादुर हैं उठा करके दिखा दे, जमीन से हिला दे तो जो मम चरण सकसि सठ टारे, जो मम चरण
कसी सठ टारे, फिरही रामो सीता मैं हारी। मूर्ख, अगर मेरा पैर जमीन से हिला देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी वापस चले जाएंगे। रावण के अंदर अंगद के अंदर इतना साहस आया कहां से? ऐसी बात, ये तो एकदम, अगर हम विश्लेषण करें कि कितना बड़ा रिस्क अंगद ले रहे हैं। अगर कोई पैर हटा देगा तो सीता जी यहीं रह जाएंगी, राम जी का युद्ध खत्म हो जाएगा, राम जी का सारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क एक दूत, और वो भी राम जी का दूत नहीं है, राम जी के सेवक का दूत है, ले रहा है। किसके दम से ले रहा है? ये दम समझने की जरूरत है कि ये दम कहां से आई। असल में माता सीता धरती माता की पुत्री हैं। उसने धरती माता की पुत्री को दांव पर लगा दिया। अब ये धरती माता का काम है कि अपनी पुत्री को बचाएं, और धरती माता ने अंगद का पैर पकड़ लिया है, चिपक गया है अंगद का पैर पृथ्वी से। गुरुत्वाकर्षण बल पूरा काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर इतना भी बल हो कि वो पूरी पृथ्वी को उठा ले, तो भी अंगद का पैर नहीं हिला पाएगा। क्यों? कि पृथ्वी उठा लेगा तो पृथ्वी के ऊपर है तो पैर है अंगद का, वो भी उठेगा। किसी को पैर हिलता हुआ नहीं समझ में आएगा। अंगद जी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रावण की सभा को अचंभित किया है, और रावण कहता है अपने बलवानों से कि हटाओ पैर इनका। पद गही धरनी पछारहु कीसा, पैर पकड़ो और इस बंदर को पिछाड़ दो। इंद्रजीत आदि बलवान उठते हैं कि पैर हिला दें, बहुत प्रयास करते हैं, हिलता नहीं है। सिर झुका करके सभी बलवान बैठ जाते हैं। कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाए, झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठहि सिरनाय। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठाया पू कपि के परचारे। गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहसी न राम चरण सट जाए, सुनत फिरा मन अति सकुचाए। सभी अपना बल प्रयोग करके हार जाते हैं। अंगद ने ललकारा है कि है और कोई बहादुर, तो रावण स्वयं उठा है, और जैसे ही अंगद के पैर की तरफ बढ़ा है, अंगद ने पैर अपना हटा लिया है और कहा है कि पैर पकड़ना है तो उनका पकड़ो जिनका पकड़ने से कल्याण होना है, मेरा पैर कह पकड़ लो। वाह अंगद, क्या बात कही। वास्तव में अंगद जी ज्ञानिना मग्र गण्यम से कम नहीं। इन्हें मैं स्वीकार करता हूं कि हनुमान जी ज्ञानिना मग्र गण्यम है, तो अंगद जी भी ज्ञानिना मग्र गण्यम से कम नहीं है। और अंगद जी
ने जिस तरीके से रावण से संवाद किया है, जिस तरीके से रावण की सभा में रावण का मान मर्दन किया है, और जिस तरीके से रावण को यह समझाने में सफल हो गए कि तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक कहीं से कहीं राम जी से मुकाबला करने के योग्य नहीं। रावण के सभासदों को, रावण के सचिवों को पूर्णतया समझ में आ गया है कि राम जी से युद्ध करना श्रेयस्कर नहीं। ये अंगद जी की देन है। रावण अपने सिंहासन पर सिर झुका करके बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा तेज, उसका सारा बल सब चला गया हो। और भोलेनाथ जी कह रहे हैं, उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। हे उमा, राम जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाने पर पूरा विश्व भी अपने अधीन हो तो भी नष्ट हो जाता है। और फिर अंगद कह रहा कि पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। अंगद ने फिर समझाया है, नीति युक्त बातें कही हैं, लेकिन काल के नजदीक होने के कारण वो मानता नहीं है। और अंगद जी जब चलने लगे हैं तो कह रहे हैं कि हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करऊं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। अंगद जी कहते हैं कि हे रावण, अब तुमको मैं युद्ध भूमि में खेला खेला करके मारूंगा। अब मैं और बड़ाई यहाँ पर नहीं करूंगा।